सिक्किम में 32 विधानसभा का सीट है और एक लोकसभा का सीट है और दोनों के लिए एक ही दिन मतदान हुआ था 19 अप्रैल को। और विधानसभा के वोट की गिनती 2 जून को यानी बीते कल हो गई है। और अब जो विधानसभा के नतीजे आए हैं, जो 32 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। यहाँ की लोकल पार्टी SKM 32 सीट में से 31 सीट जीत लिया है और इससे पहले की जो एक और लोकल पार्टी थी जिसका शासन काफी सालों तक रहा है, उन्होंने 1 सीट जीता है। यहाँ न बीजेपी का खाता खुला है और ना ही कांग्रेस का खाता खुला है। कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ी है और नोटा से भी कम वोट आया है। नोटा को 1% वोट आया है और जबकि कांग्रेस को आधा % से भी कम वोट आया है। यहाँ कांग्रेस की इतनी बदतर हाल हो गई है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए और मजबूरी में इन्होंने 18 प्रत्याशी इकट्ठा किए और चुनाव लड़ाया और जिसका नतीजा हुआ कि एक भी सीट नहीं जीते। सीट छोड़िए, परसेंटेज इतना घट गया है वोट का कि कहीं पे 50 गो वोट मिला है, कहीं पे 100 वोट मिला है, कहीं पे 150 वोट मिला है, बस इसी पर सीमित रह गई है। उसी तरह से भाजपा का भी वहां पे खाता नहीं खुला, भाजपा भी सीमित रह गई, लेकिन इसकी चर्चा आपको न्यूज में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ दोनों का सुपरा साफ हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों बुरी तरह से हार गई है। अब कहने का मतलब यह है कि वहां तो बीजेपी जीती भी नहीं और कांग्रेस को वोट भी नहीं मिला, 50-100 वोट मिला, तो अब वहां कांग्रेस कैसे हार गई? वहां तो असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ने गए थे नहीं, सिक्किम में तो लड़े ही नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव, तो फिर वहां का इल्जाम आप किस पर लगाइएगा? वहां किस पर लगाएगी कांग्रेस इल्जाम? यहां सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। अरुणाचल प्रदेश के 60 विधानसभा के मतदान की गिनती बीते कल यानी 2 जून को नतीजे आए उसके, और नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने वहां से 46 सीट पर जीत हासिल की है विधानसभा में, कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीता है, बाकी वहां के लोकल पार्टी जीती है और निर्दलीय जीती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस को अरुणाचल प्रदेश में प्रत्याशी तक नहीं मिला, कैंडिडेट कोई चुनाव लड़ने वाला भी नहीं मिला और जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के 10 विधायक निर्विरोध जीत गए, यानी उसके सामने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, 10 विधायक निर्विरोध ही जीत गए। टोटल 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वहां 19 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और 1 केवल विधायक जीता है। अब इसका जवाब कौन देगा? वहां 41 सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बाकी लोकल कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़े और 10 ऐसे सीट थी जहां से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतरा और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का 10 विधायक जीत गया अरुणाचल प्रदेश में। कल जिसका मतगणना हुआ है 2 जून को, अब इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अरुणाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस 1 सीट जीतती है और 10 सीट भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध चुनाव जीत जाता है, उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब होगा। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस के पास वहां पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। वहां तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे थे चुनाव, अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर वहां कौन हरवा दिया कांग्रेस को? वहां का है कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया, वहां कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, फिर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर वहां का भी ठेका असदुद्दीन ओवैसी साहब लिए।